गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह बिल्कुल सच्ची साखी है। भंडारे पर बाबा जी हमारे से जो शनिवार के दिन सेवा लेते हैं, उनको हमारी सेवा या हमारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया को देने वाले को हम क्या दे सकते हैं? क्या आप जानते हैं वह सेवा हमारे से किस लिए लेते हैं? वह हमसे सेवा हमारे ही फायदे के लिए लेते हैं, ताकि हमारी कमाई किसी नेक काम में लग सके। वह हमसे सेवा डलवाकर हमारा ही भला करते हैं और उस सेवा का कई गुना बढ़ाकर हमें वापस करते हैं। साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं कि बाबा जी कैसे हमारे द्वारा डाली गई सेवा का कई गुना बढ़ाकर हमें लौटाते हैं, वह हम आज आपको इस सच्ची साखी में बताने जा रहे हैं। यह बड़े महाराज जी के समय की बात है। आप तो सब जानते ही हैं कि बाबा जी की संगत देशों विदेशों में फैली हुई है। बाबा जी शनिवार को भंडारे के दिनों में कार दर्शनों के बाद संगत से सेवा डलवाते हैं। सारी संगत अपनी हैसियत के हिसाब से शनिवार को गुल्लक में सेवा डालती है। उसमें माता पिता अपने बच्चों से भी सेवा डलवाते हैं, ताकि बच्चों को भी सेवा का महत्व पता चले। बाबा जी सब जानते हैं कि किसने क्या दिया है। वैसे ही बाबा जी के सेवादार भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सत्संग घरों में सेवा के रूप में दे देते हैं, ताकि हमारी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा के रूप में गुरु घर में काम आए, क्योंकि वहाँ पर भी खर्चा तो होता ही है। ऐसे ही महाराज जी का एक बहुत प्यारा सेवादार था जो विदेश में रहता था। वह भजन सिमरन को पूरा समय देता था और सेवा भी बहुत मन लगाकर करता था। वह जब ब्यास आता था तो कई कई महीने लगाकर जाता था। उसका बस चलता तो वह कभी घर वापस भी ना जाता। महाराज जी ने एक बार उसको कहा कि बेटा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेवा में भी डाला करो, ताकि जब तुम्हें कभी मुश्किल आए तो वह तुम्हारे काम ना आए। शायद महाराज जी जानते थे कि इसकी उम्र ज़्यादा है और इसके बच्चे इसको अपने पास नहीं रखेंगे। उसने महाराज जी की वह बात बड़े ध्यान से सुनी और उसने विचार किया कि महाराज जी जो कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं। वह सेवादार $1000 महीने के कमाता था। वह अपनी कमाई में से $200 का चेक बड़े महाराज जी को हर महीने ब्याज भेज देता था और बाकी अपने घर और बच्चों पर खर्च कर देता था। उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। बड़े महाराज जी उस चेक को संभाल कर अपने पास रख लेते थे। काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलता रहा। वह हर महीने महाराज जी को चेक भेजता और वह उसे संभाल कर रख देते थे। बड़े महाराज जी के जाने के बाद बाबा जी ने ब्यास की भागदौड़ अपने हाथों में ले ली और उनकी संगत को उनसे भी ज़्यादा प्यार दिया। बाबा जी ने संगत को महाराज जी द्वारा सौंपे हुए फूल समझकर उनकी सेवा की और अपने बच्चों की रखवाली की। वह सेवादार बाबा जी के विदेश में सत्संग सुनता रहा, वहाँ पर सेवा भी करता रहा, ब्यास भी आता रहा। काफ़ी समय के बाद वह बुजुर्ग हो गया और बीमार भी रहने लगा। तो वहाँ सत्संग घर के इंचार्ज ने उनकी गेट पर आराम से बैठने की सेवा लगा दी। उसके 2 लड़के थे, वह उसको रखना नहीं चाहते थे, इसलिए उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी सत्संग घर वालों ने करवा दिया था। बाबा जी तो सब जानते हैं, वह
सेवादार से मिलने ही विदेश गए तो वह सेवादार गेट पर बैठा था। बाबा जी के दर्शन करके वह बहुत खुश हुआ और बोला, बाबा जी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब कोई काम नहीं होता और मेरे बच्चे भी मुझको रखना नहीं चाहते, अब मैं क्या करूं? बाबा जी बोले, आप घबराएं नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, आपकी सब चिंता दूर हो जाएगी। वह सेवादार बोला, बाबा जी क्या मैं आपके साथ डेरे चल के रह सकता हूँ? तो बाबा जी ने कहा, वह मेरा नहीं आपका डेरा है, आपका घर है, आप जब मर्जी आकर वहाँ रह सकते हैं। वह बोला, मैं अब कुछ काम नहीं कर सकता, अब ना ही कोई सेवा कर सकता हूँ और ना ही अब मेरे कोई कमाई है। तो बाबा जी बोले, भाई साहब आपने जो बड़े महाराज जी को चेक भेजे थे वह आज भी उनकी गद्दी के नीचे पड़े हुए हैं। वह जाने से पहले उनकी जिम्मेवारी मुझे दे गए थे, तब से मैं आपके उन चेक की रखवाली कर रहा हूँ। बाबा जी की बात सुनकर वह सेवादार बहुत हैरान हो गया। बाबा जी कितने सालों के चेक आपने खर्च नहीं किए? तो बाबा जी बोले, वह आपके पूरे पैसे बैंक में जमा हैं और आपको ब्याज सहित मिल जाएंगे। आप वहाँ मेरे साथ चलिए और आराम से रहिए, मैं आपको यहाँ लेने के लिए आया हूँ और आप वहाँ पर भजन सिमरन करके अपना समय आराम से गुजार सकते हैं। यह सेवा बड़े महाराज जी ने मुझे दी है और आपको लाने के लिए उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। वह सेवादार बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करने लगा और बोला, इस दुनिया के लिए खर्च किया गया धन कभी वापस नहीं मिलता। गुरु घर में गुरु सेवा में खर्च किया गया धन कई गुना बढ़ जाता है और हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। वह सेवादार बाबा जी के साथ डेरे आ गया। बाबा जी जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं वह मरते दम तक नहीं छोड़ते। उस सेवादार ने अपना बाकी का जीवन गुरु चरणों में बाबा जी का शुक्र करते हुए बिताया। आपने सुना है बाबा जी ने उसकी कैसे संभाल की। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।